मीठे बाबा अपना परम धाम छोड़कर नीचे इस साकार सृष्टि पर आ जाओ बाबा। अपने ज्ञान रत्नों से हम सभी बच्चों को भरपूर करो बाबा। देखिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान, नीचे साकार वतन में इस संगठन के बीच में उपस्थित हैं बाबा लाइट माइट की किरणों के साथ। पूरा संगठन शक्तिशाली पावरफुल, एक एक बच्चे पे बाबा की दृष्टि। तो सभी देखें अपने आप को स्टूडेंट के रूप में, बाबा को टीचर के रूप में। सुनेंगे आज अव्यक्तवाणी संडे की। ओम शांति। आज डेट है 15/3/2026 की। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज है मुरली 24/3/2009 की। टाइटल दिया बाबा ने बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा ने टाइटल दिया आज चारों ओर के सर्व खजाने। बाबा ने कहा आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहा तक सर्व खजाने जमा किए हैं। उनकी रिजल्ट बाबा ने कहा उनकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन। बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। बाबा ने कहा जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा कहते जो योग का खजाना बाबा ने बताया उससे सर्व प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है। क्योंकि सारे बाबा ने कहा सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। बाबा कहते संगम युग का एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। तो बाबा ने कहा क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन
नहीं होता। बाबा कहते उन 4 युगों में परमात्मा का और बच्चों का मिलन नहीं होता। और बाबा कहते छोटे से लीप संगम युग में परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। साथ साथ संगम समय ही है जिससे बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक बाबा कहते सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। बाबा कहते एक संगम युग ऐसा युग है जिसमें बच्चे तुम सर्व खजाने जमा कर सकते हो और इस संगम समय का जो महत्व है वह बाबा कहते यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना बाबा ने कहा खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है। बाबा कहते बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है। बाबा कहते बच्चे न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, बाप एक समान हर बच्चे को देता है लेकिन बच्चे लेने में क्या हो जाते नंबरवार। बाबा कहते एक ही समय पर देता है लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। बाबा कहते एक तो स्वयं में संतुष्ट रहना फिर और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और तीसरा बाबा ने बताया सेवा का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, बाबा कहते निस्वार्थ भाव, हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। बाबा कहते हर बच्चे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। हर सेवा में बाबा कहते वह संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा, चारों ओर के बच्चों को नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं लेकिन जमा करने में 2 प्रकार के बच्चे देखे। बाबा कहते बाबा तो एक समान देता लेकिन बच्चे जमा करने में बाबा ने बच्चे 2 प्रकार के देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया,
जमा भी किया और बाबा ने कहा खाने ख़त्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया। बाबा कहते बहुत तो खाते हैं और जमा भी करते और अपने खजाने को बढ़ाते भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह सब, बाबा ने कहा वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति, बाबा कहते द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसका जमा होता है जो बाबा कहते कार्य में नहीं लगाते। बाबा कहते उसका जमा होता है जो कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा ने कहा तो जमा नहीं होता तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। तो अनुभव, बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहते बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है। चेक करो, बाबा कहते चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। जब बाबा कहते समय निकल जाएगा तब बच्चे बढ़ाना चाहेंगे भी तो बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है खुशी खुशी से अपने को सामने का, बाबा कहते प्रयत्न, बाबा ने कहा अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं। बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर बाबा कहते काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, सामने वाले बाबा कहते समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी। बाबा कहते अगर उसके पास थोड़ा जमा हुआ भरपूर नहीं होगा तो उस बच्चे में हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए बाबा ने आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया, सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है
खजाने का मालिक खजाने को कार में लाता है, खजाना अपने को कार में नहीं, बाबा कहते नहीं लाता। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना या हर एक को अपना अटेंशन देना है। बाबा कहते बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना या हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में हलचल बाबा कहते अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक बाबा कहते एक बच्चा संपन्न, बाबा कहते बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो। बाबा की आस है कि हर बच्चे के प्रति आस है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी को हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते ये कहा हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे। बाबा कहते जो भविष्य में जमा करते हैं, और बाबा कहते वही बाबा कहते प्राप्ति का समय सिर्फ अब का है, इस संगम युग का। तो बाबा कहते हर एक को अपना खाता देखना है, जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नयनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा, बाबा कहते उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। ऐसा बाबा को कहते लगेगा उस बच्चे से। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को बाबा कहते अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करें। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं, बाबा कहते विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है। बाबा कहते जो बच्चे आप एक्यूरेट इस संगम युग पर पुरुषार्थ करते हो, बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करते हो, तो बच्चे आप ही का बाबा कहते ये पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है मंदिरों में। तो बाबा कहते जो बच्चे यहाँ विधि पूर्वक, नियम पूर्वक करते हैं, वैसे बच्चों की फिर द्वापर से विधि पूर्वक पूजा होती है, वैसे और किसकी भी नहीं होती। बाबा कहते वैसे और किसकी भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा
और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो बाबा कहते निमित्त बनी है उन्हों की नहीं, बाबा कहते नहीं है विधि पूर्वक पूजा। भले यादगार बनाती हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। और बाबा कहते आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है वैसे ही बाबा कहते बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, समझते हो ना? आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज़ की है जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। बाबा कहते चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, प्रेम सभी चाहते हैं ना। तो बाबा कहते आध्यात्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। बाबा कहते अब ब्राह्मण आत्माएं समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो। बाबा कहते मनसा वाणी से बाबा कहते शक्तियाँ दो, ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए याद है ना? बाबा पूछ रहे बच्चे याद है ना? तो बाबा ने कहा इस 3 शब्दों को हर एक सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा, वाचा, निराकारी। बाबा ने कहा मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। बाबा कहते ये तीनों शब्द बच्चे सेवा में लगाओ। अभी विश्व बाबा कहते अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद बाबा कहते दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाबा कहते बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप तो बाबा ने कहा स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं। सदा स्नेही हो, अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समाये हुए समझते हैं।
सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए जो बाबा कहते अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा ने फिर उनसे हाथ उठवाया। सदा सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बाबा कहते सदा सदा शब्द को अंडरलाइन करो। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, सदा सदा हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो बाबा कहते कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा एक बच्चे से अति स्नेह है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक आत्मा अनेक, बाबा कहते अनेक बार स्नेही बनी है। अभी बाबा भी बनी, बाबा कहते बनी है। और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनी नशा है। खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति बाबा कहते आती है तो बाबा कहते तो सो स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते अगर स्वयं की स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। तो बाबा कहते अच्छा पहले बारी कौन आए वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक बच्चे को देख बाबा ने कहा देख नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप बाबा कहते दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह। बाबा कहते वाह मेरा बाबा वाह। ऐसे भी बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं, वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो और एक विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा एक बच्चे को देख नाज है, वह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह 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 बाबा वाह मेरा बाबा वाह। ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो। बाबा कहते कल्प के बाद मिलते हो और एक विश्व के आगे महान है। बाबा कहते बाबा का बच्चा एक बच्चा विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं वाह बच्चे वाह वाह। तो बाबा कहते वाह 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 तो होना, वाह वाह बच्चे होना, वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ। तो सदा यही याद रखो हम वाह वाह बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन है वाह वाह बच्चे।
बाप के वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे। बाबा कहते चलते रहेंगे। तो बाबा ने कहा चलेंगे चल बाबा कहते रहे चलेंगे रहे तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो बाबा कहते तैयार हो, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से, बच्चे तैयार हो, साथ चलेंगे। लेकिन बाबा कहते लेकिन तो बाबा ने कहा जाएंगे। बाबा कहते तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है। वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाबा कहते चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली, तो बाबा ने कहा अनुभव कराओ अपने। तो बाबा ने कहा अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। बाबा कहते तुम बच्चों को वस्त्र बदलने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। बाबा कहते ये बच्चे प्रैक्टिस करो। फरिश्ता भी ड्रेस पसंद है ना। बाबा कहते फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। तो बाबा कहते किसको किसको पसंद है ये ड्रेस। तो बाबा कहते सबको पसंद है। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा कहते फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चले फरिश्ते फिरते। बाबा कहते चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रखते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की कभी देवता की। इस तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब बाबा कहते साथ चलेंगे। अगर अभी कभी में तो बाबा ने कहा बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। बाबा ने कहा अकेले नहीं बनो, साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो। अभी बाबा कहते अभी ब्राह्मण अभी फरिश्ता,
अभी अभी बाबा कहते देवता बने हैं। तो बाबा कहते देवता अभी देवता अच्छा चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है। सदा बाबा कहते अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी। और क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे, तो चलन फिर बाबा कहते चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का बाबा ने कहा याद प्यार। फिर बाबा ने कहा याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। अच्छा, हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी सभी याद प्यार दें और नमस्ते। याद प्यार सभी देंगे। सभी मुरली सुन रहे? सभी याद प्यार बाबा को देंगे। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया तो सभी बाबा का लाइट माइट का इस पावन पवित्र बेला में हाथ महसूस करें सिर पे। और बाबा मुझे इस वरदानी बेला में वरदान दे रहे। हम सभी वरदानी मूर्त बन रहे हैं। तो बाबा ने वरदान दिया मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण बाबा ने किया जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। तो बाबा कहते कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की कोई गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। और बाबा ने कहा कर्म कराओ। बाबा ने कहा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर बाबा ने कहा करते रहेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्ति वान है। अब व्यक्ति इशारे दिए बाबा ने जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है। तो बाबा ने कहा मेरा शस्त्र बाबा ने कहा निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है। तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। बाबा कहते सिर्फ आवाहन
करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। बाबा कहते सिर्फ आवाहन नहीं करो, मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो बाबा ने चलाए। ये पूरे हफ्ते का निचोड़ होता है ना, 7 मुरलियों का निचोड़ ये संडे की मुरली होती है। तो बाबा कहते, टाइटल दिया बाबा ने, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली समझ में आई सभी के? जी दीदी आई समझ में। ओम शांति। सभी 2 ओम मिनट शांति। बाबा की याद में बैठेंगे और गीता बहन को सभी पावरफुल सकाश देंगे, जिससे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आकांक्षा बहन को दौड़ा पे, और जिन बच्चों के पेपर हैं ना, उन सभी बच्चों को सकाश देनी है कि जिससे उन बच्चों का उमंग उत्साह भी बढ़ता रहे। एक बच्चा है, कान्हा नाम है, तो वो हमेशा कहेंगे कि हमें सकाश देना हमारा पेपर है। तो सभी मिलके सकाश देंगे और हर बच्चा पास विद ऑनर बने। अच्छा, ओम शांति। सभी देंगे 2 मिनट सकाश।